झारखंड में क्या हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी या फिर भाजपा तख्ता पलट करेगी? इस बार की विधानसभा चुनाव में ये तय कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर बड़े नामचीन मीडिया संस्थान इस बार सटीक विश्लेषण कर पाने में विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अब की बार मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। ना तो भाजपा गठबंधन ही आगे दिख रहा है, ना ही इंडिया गठबंधन ही पूर्व बहुमत से जीतता नजर आ रहा है। इस बीच आज हम आपको बताएंगे ऐसी कुल 60 सीटों के बारे में जहां पर दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को कम से कम 41 सीटें चाहिए। हालांकि ये आंकड़ा जुटा पाना इस बार ना तो इंडिया गठबंधन के लिए आसान है और ना ही एनडीए गठबंधन के लिए। यहाँ का समीकरण ऐसा है कि ज्यादातर शहरी इलाकों का रुख एनडीए की तरफ दिख रहा है, जबकि गांवों कस्बों के लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। कहीं पर मुख्यमंत्री को देखकर माहौल बन रहा है तो कहीं का बयार प्रधानमंत्री की तरफ है। इस बीच 81 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 29 सीटें ऐसी हैं जहां पुराने प्रतिद्वंदी ही आमने सामने हैं। इन्हीं सीटों पर हार जीत तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में होगी। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है, जहां 43 सीटों में से 35 पर प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। सेकेंड फेज में कुल 38 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से मात्र 25 सीटों पर ही कांटे का टक्कर होगा। अब आपको प्रमंडल वाइज बताते हैं कि कौन सी पार्टी का माहौल किस इलाके में बेहतर है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि किस दल को इस बार बढ़त मिल सकती है और आखिरकार कौन सरकार बना पाने में सक्षम होगा। सबसे पहले बात करें कोल्हान प्रमंडल की, तो इस इलाके में 2019 के चुनाव में भाजपा एक भी सीट फतेह नहीं कर पाई थी। सभी 13 सीटों पर झामुमो कांग्रेस ने झंडा लहराया था और एकमात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीट पूर्वी जमशेदपुर पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने जीत दर्ज की थी। अब की बार के चुनाव में कोल्हान की स्थिति कुछ ऐसी है कि भाजपा 2 में से 3 सीटों पर मजबूत दिख रही है। एक फैक्टर तो चंपई सोरेन है, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं दूसरा, भाजपा आजसू का साथ मिलकर चुनाव लड़ना भी एक फैक्टर है, जो कि सभी प्रमंडलों में कारगर साबित होगा। साथ ही कुछ मजबूत उम्मीदवार भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में है, ये भी एक अहम फैक्टर है। इसके बाद आते हैं संथाल परगना की तरफ, जहां पर कुल 18 सीटें हैं। इनमें से भाजपा पिछले बार के चुनाव में मात्र 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि जेएमएम कांग्रेस ने मिलकर बाकी 14 सीटों पर राज किया था। वर्तमान में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और जेएमएम के पुराने नेता लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के साथ खड़े हैं। और तो और बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मुद्दे के बल पर पार्टी को कुछ फायदा होने की उम्मीद है। इस वजह से यहां पर भाजपा 3 से 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है, ऐसी संभावना है। बात करें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट इसी इलाके में है। यहां कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को पिछले बार 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि जेएमएम कांग्रेस और राजद ने मिलकर 10 सीटों पर झंडा गाड़ा था। इसके अलावा कुछ अन्य दलों ने 4 सीटों को अपने कब्जे में कर लिया था। इस लिहाज से देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस बार के चुनाव में भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि संभावना है कि इस प्रमंडल में इंडिया गठबंधन को पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इसी कड़ी में बात करें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की, तो यहां पर कुल 13 सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में यहां पर भाजपा मात्र 5 सीटें ही फतेह कर पाई थी, जबकि 8 सीटें जेएमएम कांग्रेस और अन्य दलों के खातों में गई थी। वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में किसी एक दल का पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है। यहां की 4 से 5 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की प्रबल संभावना है। आखिर में बात करें पलामू प्रमंडल की, तो इस प्रमंडल में कुल 9 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटें जेएमएम कांग्रेस समेत अन्य दलों के खाते में गई थी। इस बार के चुनाव में पलामू प्रमंडल की 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए
लिए हैं। इसका भरपूर फायदा भाजपा को होने की प्रबल संभावना है। तो ये प्रमंडल वाइज झारखंड की विधानसभा सीटों का विश्लेषण था। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार आने की उम्मीद है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।